मैं सुनील सहारे आप सभी का सहारे क्लास बस्तर में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था कि आज से सारे क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, तो बेसिकली आज से क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा पहला क्लास है संविधान। संविधान जो है इसकी बहुत बड़ी मोटी मोटी बुक आती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट रूप में एक नोट्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मैं आप तक लाऊंगा, जिससे आप बेहतरीन से बेहतरीन अपने दिमाग में बिठा सकते हो और सारे एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। हाँ, तो संविधान की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो खंड एक से स्टार्ट करते हैं। हम जो संविधान है खंड एक से स्टार्ट हो गया है आपका संविधान। ठीक है, संविधान जो है विधानों का संग्रह है। याद रखना, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा है वैधानिक दस्तावेज। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन में यदि आया संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती पर 2015 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा स्टार्ट की गई है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव, कबीला, मानव के बाद कबीला, समाज, राज्य, राजव्यवस्था, उसके बाद संविधान। इन सब के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। आगे परिभाषा में मैं जो बताऊंगा उससे आपको बेसिकली रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में मानव झुककर चलते थे। जब मानव हुए उस वक्त प्रारंभ में मानव, स्टार्टिंग में मानव झुककर चलते थे, जिन्हें इलेक्ट्रोसेपियस कहते थे। जो मानव झुककर चलते थे उन्हें इलेक्ट्रोसेपियस कहते थे। संविधान के 4 अभिन्न अंग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान के कितने अंग हैं? तो संविधान के 4 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से हैं यहाँ आगे देखते हैं। क्षेत्र भूभाग, दूसरा है जनसंख्या पॉपुलेशन, सरकार गवर्नमेंट, संप्रभुता। ठीक है, संविधान के 4 अभिन्न अंग हैं। नोट एमपी है, याद रखिएगा। संविधान में संप्रभुता का अधिकार दिया गया है। संविधान में संप्रभुता का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। लो आ जाते हैं परिभाषा। ठीक है, ध्यान से। राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानूनों का समूह बनाया गया है उसे संविधान कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है, राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानूनों का समूह बनाया गया है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना दिया हूँ। संविधान साम्यवाद, राजनीति, लोकतंत्र, समाजशास्त्र सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानूनों का समूह बनाया गया है इसे संविधान कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट 5। याद रखिएगा, संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र के पिता रूसो। राजनीति के पिता अरस्तु। समाजशास्त्र के पिता जागस्ट काम्टे। ठीक है, समाजशास्त्र के पिता हैं जागस्ट काम्टे। साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स। ठीक है, इस प्रकार से
देख लो, ये है इम्पोर्टेंट। संविधान, इसी से परिभाषा का निर्माण होता है और परिभाषा ही इम्पोर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए फैक्ट फाइल को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संविधान के अंग या स्तंभ, ठीक है, संविधान के कितने स्तंभ हैं यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। संविधान के 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? विधायिका, कानून निर्माण, विधायिका जो होता है कानून निर्माण करवाता है। कार्यपालिका, कानून लागू करना, कार्यपालिका जो काम रहता है कानून लागू करना। न्यायपालिका, कानून की व्यवस्था करना। प्रेस एंड मीडिया, देशद्रोह में लिप्त होना। संविधान के अंग या स्तंभ, कितने स्तंभ हैं? 5 स्तंभ। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस एंड मीडिया, और जो व्यक्ति देशद्रोह में लिप्त होता है होना, देशद्रोह में लिप्त होना, ठीक है। ये 5 स्तंभ होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विधायिका का जो कार्य रहता है कानून निर्माण करना, कार्यपालिका कानून लागू करवाना, न्यायपालिका कानून की व्यवस्था करना, ठीक है। नोट याद रखिएगा। संविधान के कितने अंग हैं? इसमें संविधान के अंग या स्तंभ, स्तंभ पूछा गया था इसलिए 5 स्तंभ हैं। और संविधान के कितने अंग है ऐसा पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आएगा संविधान के कितने अंग हैं, तो संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। अब आ जाते हैं विधायिका। हम कहाँ थे? विधायिका, ठीक है। विधायिका द्विसदनात्मक, त्रिसदनात्मक, ठीक है। द्विसदनात्मक पूरे विश्व में है, याद रखिएगा, द्विसदनात्मक पूरे विश्व में है। त्रिसदनात्मक ओनली वन साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। त्रिसदनात्मक जो है ओनली वन साउथ अफ्रीका में है। द्विसदनात्मक पूरे विश्व में है। कैसे है देखिएगा। अब हमारे भारत की बात करते हैं। निम्न सदन, उच्च सदन। निम्न सदन को लोअर हाउस कहते हैं, उच्च सदन को अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। निम्न सदन यानी भारत में लोकसभा, उच्च सदन यानी भारत में राज्यसभा, ठीक है। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की बात। निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, प्रजातांत्रिक सदन यानी कि डेमोक्रेटिक हाउस, उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। इस प्रकार से विधायिका द्विसदनात्मक एवं त्रिसदनात्मक होती है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विश्व में विधायिका का स्वरूप, ठीक है ना, विश्व में जो विधायिका का स्वरूप है वो आपको बताने जा रहा हूँ। देश, विधायिका, निम्न सदन, उच्च सदन, ठीक है। भारत में विधायिका, भारत में विधायिका जो है संसद होता है, निम्न सदन लोकसभा लोअर हाउस, उच्च सदन राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट, निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन, उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। अमेरिका में कांग्रेस विधायिका है, ठीक है। निम्न सदन जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उच्च सदन जो है क्लाइंट है, ठीक है, साइंट है, सॉरी। उसके बाद पाकिस्तान, जो हमारा मित्र भी बोल सकते हैं, शत्रु भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ जाता है पाकिस्तान, विधायिका नेशनल असेंबली, ठीक है, वहां पे जो विधायिका जो होती है नेशनल असेंबली। फ्रांस नेशनल असेंबली। एग्जाम में पूछा जाता है कौन से ऐसे देश हैं, 2 देश हैं जो जहां की विधायिका सेम सेम है, तो वो है पाकिस्तान और फ्रांस, ठीक है। ये हमने डबल मार्क कर दिया। उसके बाद आ जाता है टर्की या तुर्की, ग्रांड नेशनल असेंबली, ठीक है। स्विट्जरलैंड फेडरल नेशनल असेंबली, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड का जो है
फेडरल नेशनल असेंबली। उसके बाद आ जाता है नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल की विधायिका राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश जातीय संसद। ठीक है, चीन का है नेशनल पीपल असेंबली। चीन जो अभी मशहूर है कोरोना वायरस के लिए, ठीक है ना। चीन की विधायिका देखिए नेशनल पीपल असेंबली। भूटान का है त्योगई, भूटान की विधायिका क्या है, त्योगई। जापान का है डायट। ठीक है, जापान का जो विधायिका है वो है डायट। देश विधायिका, रूस की विधायिका है ड्यूमा। ठीक है, इजराइल का है नेसेट, जर्मनी का है बूट स्टेक, ईरान मजलिस, मालदीव मजलिस। मैंने जब भी बताया था जहाँ पे मैंने डबल राइट का निशान लगाया है तो समझ जाना वो इम्पोर्टेंट है। कौन से ऐसे देश हैं जहाँ की विधायिका सेम सेम है, ऊपर भी सेम थी यहाँ भी सेम है। ठीक है, ईरान, मालदीव, मजलिस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन मिल जाएगा और नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।